सो गाइज आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग था। कृष्णा सुदेश लहरी बहुत मजे कराए, बहुत फन कराया उन्होंने आज। और जनता के कुछ सवाल थे, ईडन और यामिनी से कुछ सवाल पूछे गए थे। साइड किक कौन बना, रफ्तार और इक्का आए थे, उन्होंने किसको सपोर्ट किया, क्या क्या कुछ बोला। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। तो सबसे पहले जो ये है, दोनों लड़कियां हैं यामिनी और ईडन, इनसे कुछ सवाल पूछे सलमान सर ने। ईडन को आवाज सुनाई गई कुत्ते की भौंकने की और पूछा कौन है वो इंसान जो मतलब भौंकता है सड़क पे, जो कुत्ते भौंकते हैं और फिर हम उनको इग्नोर कर देते हैं। ईडन ने करणवीर मेहरा का नाम लिया कि करणवीर मेहरा है ऐसा, इसलिए उसको इग्नोर करना चाहिए। करणवीर मेहरा बिलो द बेल्ट बहुत ज्यादा जाते हैं, जबरदस्ती के सबके बारे में फेक नैरेटिव बनाना वो चालू कर देते हैं, ऐसा होता है। और फिर सेकंड, यामिनी को एक गुब्बारे की आवाज की, मतलब गुब्बारे में गैस भरी और फिर वो निकलती चली जा रही। उसने पूछा कि वो कौन है, तो यामिनी ने रजत का नाम लिया कि वो रजत है। पहले जब हम लोग बाहर से देख रहे थे तो बहुत ज्यादा चीख पुकार, मतलब ये मचा रहे थे, गालियां दे रहे थे, बहुत ज्यादा चीजें बोल रहे थे, लेकिन अब ये खामोश हो गए हैं। तो मैं यामिनी को ये बोलना चाहूंगी, जब किसी से लड़ाई ही नहीं हो रही है, उसको समझा भी दिया है कि धमकी वमकी देना कोई अच्छा थोड़ी है। वो आप भी बाहर बैठ के उसको यही बोल रही थी ना, ये आपकी पसंद नहीं कर रही थी। जब रजत गालियां दे रहा था आपको भी पसंद नहीं थी, तो क्या आप चाहती हैं कि वो दोबारा से गालियां वगैरह बके? नहीं ना। तो आप ऐसा कैसे सोच सकती हैं कि वो खुश हो गया, वो सही हो गया, उसका गेम अब अच्छा हो गया, जहां जरूरत होगी वहां जरूर बोलेगा। उसने यही एक्सप्लेनेशन दी रजत ने कि जहां मुझे जरूरत पड़ेगी मैं वहां बोलूंगा, जबरदस्ती जा इस चीज पे ही बोलूंगा, जबरदस्ती तो मैं बज नहीं सकता भाई, हर जगह बजूं। और सलमान सर ने उसकी तारीफ भी करी जाता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, जहां पॉइंट की जरूरत है वहीं तो बोलेंगे। जबरदस्ती तुम्हारी तरफ फुटेज लेने तो नहीं, बग्गा जी से बोल रही थी कि मैं तुमसे लड़ने आई हूँ फुटेज के लिए, जबरदस्ती क्यों करना। उसने थोड़ा सा कोशिश करी थी उस हफ्ते में, जब विवियन फर्स्ट हफ्ते में या सेकंड हफ्ते में टाइम गॉड बना था, दोबारा से कोशिश करी थी रजत ने, लेकिन रजत उसमें बिल्कुल नेगेटिव दिखा था और उस चीज को बोला गया उसे, तो उसने उस चीज को सुधार लिया, तो अच्छी तो बात है ना। अब जो मेन मैटर होता है उसको वो मतलब समझता है कि मुझे यहाँ पे बोलना चाहिए, तो वो बोल देता है। फिर रजत वैसे बाय द वे गाइस बहुत अच्छी चीजें कर रहा है, चीजों को समझा भी बहुत सही रहा है। एक जबरदस्ती का उसके कंधे पे जो दोस्त बैठा हुआ है उसके, उसे समझा भी रहा है कि भाई इतना गलत मत जा। ईडन है, ईडन को सुनाई कुकर की सीटी, कि कुकर की सीटी कौन है जो नॉमिनेशन में आने के बाद में बजने लग जाती है। तो ईडन ने नाम लिया करणवीर मेहरा का कि करणवीर मेहरा नॉमिनेशन में आके बजने लग जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ईडन आप थोड़े से गलत फहमी में हैं। वो बज जब से रहे हैं, जब से उनको कन्फेशन रूम में स्पून फीडिंग की जा रही है और वीकेंड्स पर भी स्पून फीडिंग की जा रही है उनकी, वो तब से बज रहे हैं। वैसे नॉमिनेशन में आने के बाद में सबसे ज्यादा जो बौखलाती हैं वो सारा है, बट सारा उनकी दोस्त है ईडन की, तो ईडन उनका नाम लेती ही नहीं। फिर यामिनी को बोला कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, बादलों की आवाज सुनाई। तो यामिनी ने बोला कि मुझे वो विवियन लगते हैं, ये वैसे तो करते हैं ओए और ये, और जब कोई इनके कान पे आता है तो इसको कुछ रिएक्शन नहीं देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विवियन नहीं चाहता किसी को दिखाना अपनी तरफ से, वो नहीं चाहता रिएक्शन देना, और उसने रजत से ये चीज कबूल भी करवा ली थी, तुझे रिएक्शन चाहिए था ना मेरा, लेकिन मैंने तुझे नहीं दिया, तो अच्छी तो बात है ना, वो जबरदस्ती किसी को फुटेज क्यों दे। और सेकंड बात, इसी ही यामिनी से जब किचन में आके बोला, जिसने पहले पूछा था कि आप जवाब क्यों नहीं देते हो जब कोई आप पे चिल्लाता, चीखता, गाली देता है, और विवियन ने अभी भी बोला कि मतलब कोई मुझे गाली दे रहा तो मैं भी गाली दूं क्या, मतलब मैं भी गलत बन जाऊं उसकी तरह। बहुत ही अच्छे से तरीके से विवियन ने एक्सप्लेन किया। दूसरी बात, यामिनी से विवियन ने एक बार किचन में बोला भी था कि बात का वैल्यू होना चाहिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। विवियन ने खुद बोला था कि जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं है, तो या तो जब बोलो तो अच्छे से बोलो, जब जरूरत हो जबरदस्ती का नहीं बजना चाहिए। और ये यामिनी यार खुद कंटेंट के लिए कुछ भी फेक करने को तैयार है, तो वो तो नहीं करेंगी, वो नहीं करेगा वो विवियन, ठीक है। फिर जनता के सवाल आए। जनता के सवाल में ईशा के लिए पहला सवाल था दिल्ली से, और पूछा गया कि आप करण के बारे में, आप करण को बोलते हो ये कोने में गॉसिप करता है, लेकिन आपने अविनाश के, सॉरी विवियन के बारे में गॉसिप करी, आप सबके बारे में गॉसिप करती हो घर में बैठकर। मैंने भी ये चीज बोली है कि जो जब करण कुछ कर रहा होता है, ईशा जो पीछे से कमेंट्री करती है वो बहुत ही बुरी लगती है, वो अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। जब आपके बारे में बात ही नहीं हो रही तो आपको नहीं बोलना चाहिए, बट अगर रही बात कोने कोने में बात करते हैं घर में बैठ के, तो वो तो सब करते हैं, ईशा का ज्यादा दिखाया जाता है। और दूसरी बात रही उस घर में, उसी घर की बातें की जा सकती हैं। अगर आप बाहर की बातें करोगे आपको निकाल देंगे, कोई नहीं सुनने वाला। आपको घर का ही, बिग बॉस मेकर्स को घर का ही कंटेंट चाहिए। आप घर की बात एटलीस्ट दिख तो रहे ना स्क्रीन पे, कुछ भी कर रहे हैं दिख रहे हैं ना।
यस गलत है, मैं ये बोलूंगी कि जब वो कमेंट्री करती जब गलत है, लेकिन घर वालों के बारे में बातें करना अच्छी बुरी तो उसे चुगली नहीं बोलेंगे। जब उस गेम में है तो उस गेम का पार्ट है तो बात तो करेंगे ही उसके ही बारे में। तो ये है। ईशा ने बोला नहीं मैं चुगली तो नहीं करती हूँ वैसे, लेकिन खैर मैं और आगे से ध्यान रखूंगी। उसने फिर भी ये बोला। चुम के लिए एक वीडियो थी, उस पर पूछा गया, किसी ने पूछा, शायद मे बी हैदराबाद से था उनके लिए कॉल, कि अविनाश और ईशा विवियन की आप फेक दोस्ती बोलते हो, लेकिन आप कभी करणवीर जब गलत जाता है उसको बोलते हुए नजर नहीं आते, आप उसको डिफेंड करते हुए नजर आते हो। तो चुम ने फेक तो दोस्ती मैंने तो नहीं सुना है अभी तक कि उसने फेक दोस्ती बोली, जरूरत की दोस्ती बोली है, शायद से गलती हो गई। जिसने रिकॉर्ड किया है वो चाहत ने बोला है फेक दोस्ती। यस, और रही बात करण को नहीं समझाती तो उसने बोला मैं किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहती हूँ, तो फिर डिफेंड भी नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहती हैं तो आप डिफेंड भी मत करिए। दोस्त को थोड़ी सी सलाह देना, सही और गलत के बीच में फर्क बताना, वो तो आपको वीकेंड पे उसका फीडबैक मिल ही जाएगा कि आपने गलत करा समझा के। बट एज अ फ्रेंड आप समझ सकते हो ना उस चीज को, सिचुएशन में, कि हाँ मुझे बोलना चाहिए कि बिलो द बेल्ट। जैसे आपने अविनाश को बोला कि बिलो द बेल्ट बोला दिग्विजय के लिए, तो आप अविनाश को क्यों फिर इन्फ्लुएंस कर रही हैं अपने डिसीजन से? उसे नहीं लग रहा उसने बिलो द बेल्ट बोला, आप क्यों बोल रही हैं? तो करण को भी बोल सकती हो ना अकेले में कि गलत है। तो लोग अपने ही शब्दों को ट्विस्ट करते रहते हैं और फिर डिफेंड करने क्यों आती हो करण की गलत हरकतों को? डिफेंड भी मत करो। अगर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती या फिर, और इन्फ्लुएंस करना नहीं होता है अपने दोस्त को कोई सजेशन देना, या किसी चीज आपको लग रहा है कि ये गलत है आपके नजरिए में, तो आप सजेस्ट कर सकते हो, और वो लेना ना लेना उसकी मर्जी है, ठीक है। तो चुम ने बोला कि चुम ने ये एक्सप्लेन किया था कि मैं इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहती और मैं उसको उसके पर्सनल मुद्दों को खुद से हैंडल करना चाहती हूँ। तो आप फिर अविनाश और दिग्विजय का मैटर था, आपको वहां नहीं बोलना चाहिए था जब आपने कल बोला था कि ब्लो द बैट चले गए थे। और श्रुतिका के लिए एक वो था, एक सवाल था कि ये आपका गेम प्लान है नॉमिनेट होते ही, जब भी आप नॉमिनेट होती हो तो तब चुम से आपकी लड़ाई हो जाती है, तभी आप चुम से लड़ाई करती हो। तो श्रुतिका ने बोला कि ये जो नॉमिनेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने खुद एक्सेप्ट किया है, मैंने खुद को खुद नॉमिनेट किया है, और सेकंड थिंग इज कि मैं पूरे ऑलमोस्ट ज्यादातर नॉमिनेट रही हूँ, और बिना नॉमिनेशन के या नॉमिनेशन के मुझे बस से फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा चुम से बोलती रहती हूँ कि ये शिल्पा जी और ये करण मतलब तेरा गेम खराब कर रहे हैं। बेसिकली वो यही बोल रही थी कि खराब कर रहे हैं, और वो सबको दिखता है। चुम इन लोगों के इन्फ्लुएंस में सच में उसका गेम खराब हो रहा है। और मुझे सबको लगा था कि ड्रामा था, नॉमिनेशन का ड्रामा था, नहीं भाई मुझे सच में लगा था कि उसको हर्ट हुआ था, उसे बुरा लगा था कि मेरी दोस्त जिसको मैं सबसे ऊपर रखती हूँ, और एक दिन पहले ही नॉमिनेट किया उसने अपने आप को, तो बुरा लगेगा ना। और वो बंदी सामने से आके दूसरे लोगों को डिफेंड कर रही है जिससे हमारी लड़ाई हो रही है, तो बुरा लगेगा ना। यस, चुम की तबीयत खराब थी, वहां पे चुम बोल रही थी मेरा सर फट रहा है प्लीज चुप हो जाओ, पर श्रुतिका का नाराज होना और फील होना, अब उसकी तबीयत खराब है, यस थोड़ा सा फील करना चाहिए था कि तबीयत खराब है, लेकिन आपके अंदर से कुछ रिएक्शन निकल कर आ रहा है, तो वो कैसे कंट्रोल करेगा इंसान? अब सामने वाली की तबीयत खराब है, हाँ हमें समझना चाहिए कि सामने वाला बीमार है, हमें इस टाइम पे रिएक्ट नहीं करना है, बट हो जाता है ना कभी कभी बहुत ज्यादा चीजें भर जाती हैं तो फिर इंसान नहीं रोक पाता खुद को। तो श्रुतिका ने अपना जवाब दे दिया था। शिल्पा के लिए कॉल थी, शिल्पा के लिए था कि आप अपना इंडिविजुअल गेम कब खेलेंगे, आप दोनों नावों पे सवार हैं, तो वही उसका गेम है, वही गेम है शिल्पा का। और देखो आज पूरा वीकेंड का वार, आज का टोटल वीकेंड का वार, कृष्णा और सुदेश लहरी ने पूरी ज्यादातर बात किसके बारे में बात करी थी? शिल्पा जी के बारे में। रफ्तार इक्का आए थे, उन्होंने भी थोड़ी शिल्पा जी के बारे में बात करी थी। तो भाई ये है, ठीक है। और रजत के लिए मतलब रजत और दिग्विजय की दोस्ती पे एक कॉल था अजमेर से, उन्होंने बोला था कि तुम कैसे, मैं तुम्हारी दोस्ती समझ में नहीं आ रही, ये फेक थी या रियल थी जो तुम दिग्विजय को भाई बोल रहे थे, एक कॉफी के ऊपर ट्रस्ट नहीं टूट सकता है। वही दिग्विजय वही वाली बात बोली दिग्विजय ने फिर से कि एक बात पे ना मतलब मेरे लिए मेरी बात बहुत बड़ी होती है, तो मतलब दोस्ती को भी थोड़ी इंपॉर्टेंस दो। यस आपकी बात बहुत बड़ी, रजत ने माफी मांग ली थी ना, कॉफी वापस ला के दे दी थी, 20 मिनट तक उसने आपसे सॉरी बोला है, आप फिर भी बोल रहे हो। या तो आप उसको तभी क्लियर कर देते कि यस भाई मेरा मुझसे दूर रह, तू अब नहीं हो पाएगा, माफी वाफी मत मांग, अब नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने कॉफी के मैटर के बाद में लिविंग एरिया में जिस बेड पे विवियन सोता था उस बेड पर लेट के इसके रजत के साथ में हाथ मिलाया था कि हाँ भाई मानते हैं साथ में खेलेंगे, तो क्यों बोला था? फिर नहीं बोलना चाहिए था ना। अगर ट्रस्ट ही नहीं था तो कभी बोल रहे हो ट्रस्ट है, कभी बोल रहे हो नहीं है। फिर ईशा से पूछा सलमान सर ने कि तुम अविनाश को क्यों रोक रही थी,
मतलब अविनाश के पीछे क्यों पड़ गई थी? अविनाश 1.5 दिन तक वो चीज खींची है खाने को लेके, जब वो आगे बढ़ चुका है, वो अब बड़ी चीजें करना चाहता है, छोटे छोटे मुद्दों पर नहीं मुद्दा बनाना चाहता, तो फिर क्यों मतलब तुम जबरदस्ती क्यों उसके पीछे लग गई थी? तो ईशा ने वहां पे एक्सेप्ट किया, यस सर मुझसे मैंने उसे थोड़ा सा ड्रैग कर दिया था। तो सलमान सर ने थोड़ा सा कि बहुत ज्यादा, कि हाँ मैंने थोड़ा सा ज्यादा ड्रैग कर दिया था, मैं सॉरी, मैं मतलब माफी चाहती हूँ, मैं उस चीज का ध्यान रखूंगी, अब आगे से मुझसे गलती हो गई और मुझे समझनी चाहिए थी, उस टाइम पे वो सिचुएशन मेरे समझ में नहीं आई थी। तो ईशा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और मैंने सुबह ही बोला था अपनी वीडियो में कि यस इंटेंशन नहीं था ईशा का बिल्कुल भी ऐसा कि वो इसको डिस्ट्रैक्ट करे अविनाश को, या उसका गेम खराब करे, या उसको हर्ट करे, लेकिन बस वो चीजें हो गई। और एक टर्म पे उससे थोड़ा ज्यादा सा रोना, सलमान सर ने बोला आप तो रो रही थी, मतलब आपने इतना ज्यादा वो ड्रामा सा कर दिया था, आप रो रही थी। तो उसने बोला कि सर एक टर्म यूज हुई थी कि यस मैंने तेरा बदला, मैंने तुझे फेवर किया है, तो वहां पे वो थोड़ी सी इमोशनल उसका डिसबैलेंस हो गया था। ऐसा कुछ भी नहीं था ईशा का कि वो जबरदस्ती से उसका गेम खराब करना चाह रही थी, उसने बोल भी दिया, सलमान सर ने भी यहाँ पे ये चीज बोली नहीं कि वो गेम खराब करना चाह रही थी, ठीक है। फिर हुई रफ्तार और इक्का की एंट्री सलमान सर के साथ में, उनकी बातचीत हुई स्टेज पर थोड़ी सी, सलमान सर ने रजत की वहां पे तारीफ करी कि अच्छा खेल रहा है, अच्छा है वो। फिर गाइस साइड किक वाला टास्क आया जिसमें अविनाश और दिग्विजय को रखा गया था साइड किक वाले टास्क में। तो साइड किक में अविनाश ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ, मैं अकेला था इस घर में, मैं अकेला अकेला बैठा रहता था। फिर एलिस और ईशा आई, उनसे मेरी दोस्ती हुई। फिर जेल वाला मुद्दा हुआ, मैं जेल में गया, खाने का मैटर हुआ। फिर अब 2 हफ्ते तक तो विविन की और मेरी बनी भी नहीं थी। तो फिर वो आई, क्या कहते हैं, ये आई थी मतलब विवियन भाई आए जब जेल में खाना नहीं था, मतलब इन लोगों के पास खाना नहीं था, तो विवियन भाई जेल में मेरे पास खाना लेने के लिए आते थे। फिर उनको लगा मैं सही हूँ, तो फिर मेरी उनकी दोस्ती, तो मैं किसी के पास नहीं गया, तो इसलिए मैं किसी का साइड किक नहीं। साइड किक बताया था दिग्विजय को उसका करणवीर मेहरा का, और अविनाश को विवियन की। यस दिग्विजय तो बिल्कुल लगता भी है गाइस, उसने पूरा अपना इन्फ्लुएंस में करा है, जितनी भी सारी चीजें दिग्विजय ने करी हैं टाइम गॉड के टाइम पर। आपने भी देखा था करणवीर कैसे चीजों को माइंड में सेट करने की कोशिश करता है जबरदस्ती। एक उसने आटे पे, एलिस उनकी दोस्त थी, उसने आटा नहीं गूंदने दिया, कैसे दिग्विजय को भड़काया कि नहीं एक साथ आटा भी नहीं गूंदने देंगे। तो वो तो अलग ही पता था कि साइड किक कौन है, और घर वालों ने भी उस चीज का आंसर बहुत अच्छे से दिया। और दिग्विजय ने बोला कि मुझे कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, जबकि मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश रजत चाहता भी था कि मैं कुछ ऐसा करूं। तो रजत ने कहा कि बस तू ये बता दे मैं क्या चाहता था कि ऐसा करूं। जवाब नहीं था दिग्विजय के पास में कि तू जब इशारा कर रहा था ये कर। रजत ने बोला बिल्कुल सही बात बता कि मैं तुझसे क्या चाह रहा था कि तू ऐसा कर। और उसने बोला तो, पर उसके पास फिर जवाब नहीं था। और रही बात करणवीर की, करणवीर मुझे इन्फ्लुएंस अगर कुछ मुझसे बोलने की कोशिश करता है तो मैं मना कर देता हूँ। वो किलस गया था, वो भी उसने कब मना करा, एक भी बार मना नहीं करा, सिर्फ जब उसने तब बोला था जब अभी टाइम गॉड वाला टास्क हुआ था। तो उस पीछे से जब करणवीर का सुन लिया कि करणवीर बोल बोल के ओपनली बोल रहा है कि मतलब मैं ये बोल रहा हूँ तू ये कर, ईशा और सारा को हटा दे टाइम गॉड की रेस से, तब जाके वो चिढ़ा जब उससे अधिकार छीन लिया था कि अब मैं इन दोनों को करने का अधिकार नहीं देता हूँ, किसी और को करो। तो तब जाके दिग्विजय नाराज हुआ था कि यार तूने क्यों समझाया मुझे, पर सुन तो रहे थे ना, पहले तो तुमने सुनते ही उठा लिया था सारा का फोटो। अगर तुम्हारे मन में होता कि मुझे सुनना ही नहीं तो तुम अपनी मर्जी से उठाते, तुम उठाते ही नहीं। ईशा का उठाया था या सारा का उठाया, दोनों में से किसी का पहले उठाया था, तो उठाते ही नहीं। बाद में जब लगा कि हाँ मैं इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ और ये चीज टेलीकास्ट होगी, तो तब जाके तुमने बोला कि यार तुझे बोलने की क्या जरूरत, तूने मुझसे क्यों बोला। बाकी सब चीजों में तो वो तुम्हें काफी अच्छे से इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो दिग्विजय ने बोला यहाँ पे कि मैं इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता हूँ, पर वो हो रहा है करणवीर से, ठीक है। तो रजत ने बोला कि अविनाश मुझे दिमागदारों में से एक लगता है इस घर में, और मुझे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थी, मुझे नहीं लगता कि वो विवियन से इन्फ्लुएंस होगा। विवियन से वो इन्फ्लुएंस नहीं होता। वहां पे विवियन ने भी ये चीज बोली कि वो मुझसे इन्फ्लुएंस नहीं होता, मैं एज अ एल्डर ब्रदर और या फिर कुछ भी समझ लीजिए, आपसे एक सिचुएशन बता देता हूँ, कुछ मुझे गलत लगता है तो मैं उसे बता देता हूँ, और वो उसे समझना होता तो वो समझ जाता है। वो कोई वो नहीं है, मतलब जबरदस्ती का फॉलोवर नहीं है मेरा। सारा ने भी दिग्विजय को किया, ईडन ने दिग्विजय को किया, यामिनी ने दिग्विजय को किया, और कशिश ने भी दिग्विजय को कहा, ईशा ने भी, विवियन ने भी बोला कि विवियन ने ये वाली एक्सप्लेनेशन दी थी कि अगर मैं उसको कुछ समझाता भी हूं तो मैं वो मेरा साइड किक नहीं बन जाता है, कुछ सही लगता है बड़े भाई की तरह समझा देता हूँ और वो समझ जाता है, ठीक है। तो वो एक बड़े भाई की एडवाइस भी हो सकती है। और बग्गा ने भी, श्रुतिका ने भी दिग्विजय को ही किया, और अविनाश को किया करणवीर मेहरा ने।
करणवीर मेहरा को सलमान सर ने ही उतार दिया था, बोला कि ये नौकर है, मतलब हाँ, जब इसकी आंखें सूजी हुई थी, इसको इतना दर्द हो रहा था, लेकिन विवियन क्या था कि मुझे एक्सरसाइज करा और इसने बोला कि मैं 5-6 एक्सरसाइज करा के तो मैं चला जाता हूँ भाई, मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो सलमान सर ने बोला वो दोस्ती होती है, ठीक है, वो दोस्ती है, एग्जैक्टली बिल्कुल दोस्ती। अब विवियन बोला एग्जैक्टली और दोस्ती की बात है तू तो कर ही मत। तो फिर वो बोला कि सर दोस्ती में ना, दोस्ती मैं बता रहा हूँ, दोस्ती अलग होती है कि ये बोलेगा डाइनिंग टेबल साफ कर दे तो वो कर देगा, मतलब जबरदस्ती का। जबकि सलमान सर नहीं बोलते कि वो दोस्ती है, अलग दिखता है। विवियन जो अविनाश के लिए खाना बनाता है उसके लिए तू कब बोलेगा भाई करणवीर मेहरा, उसके लिए तो तुम नहीं बोले एक बार भी। उसके लिए तुम बोल रहे हो कि इसे शौक है, तो वो अपने लोगों के लिए बना, वो तो कितना सा पोर्शन खाता, अविनाश के लिए तो खाना बना रहा था ना अपने लोगों के लिए। और जब विवियन उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाते रहते हैं, ठीक है, अगर उसने एक काम कर भी दिया तो भाई क्या ही घिस जाएगा, भाइयों की तरह रहते हैं वो लोग। शिल्पा ने बोला कि शिल्पा ने एकदम स्वीट पॉइजन की तरह कि नहीं वैसे तो ये है नहीं, लेकिन हाँ विवियन की ये बात मान लेता है, तो मैं अविनाश वैसे है नहीं फॉलोवर ना ही साइड की, पर ये बात मान लेता है विवियन की, तो मैं इस वजह से इसको फेंक नहीं पा रही। अविनाश ने बोला ये स्वीट पॉइजन, भाई वो कभी भी औरत एक क्लियर पॉइंट दे ही नहीं सकती, सीधी बात ये, उनको हर चीज को घुमाना है यार। आज पूरा एपिसोड इसी चीज पे निकला। चाहत पांडे भाई उसने तो इरिटेट ही कर दिया। उसने क्या करा, सबसे पहले तो इतने गंदे शब्द बोले कि विवियन बोलेगा तो चाट चाट के बर्तन धोएगा, और विवियन बोलेगा तो चाट चाट के डाइनिंग टेबल साफ करेगा। ये कैसी टाइप की लैंग्वेज यूज करती है यार, चाट चाट के बर्तन धोना, तुम भी चाट चाट के बर्तन धोती हो क्या? और इतनी तेज चप्पल मारा अविनाश के खींच के कि इतना गुस्सा आया था सच में, सबने बोला कि तुम क्या कर रही हो ये। तो फिर अविनाश को गुस्सा, मैंने कहा सच में ही तुम गंवार हो, मैं तुम्हें जो गंवार बोलता हूँ वो इसी वजह से बोलता हूँ। इतना चढ़ गई आसमान पे जबरदस्ती का, बस सलमान सर ने बोल जो दिया कि हाँ तुम दबंग चाहत कहाँ चली गई, अकेली खेल रही थी, फिर पीछे लग गई अविनाश विवियन के, यार इसके पास कुछ है ही नहीं। फिर विवियन अविनाश को गुस्सा आ गया कि पढ़े लिखे ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। सलमान सर तुम पढ़े लिखे हो, तो अविनाश बोला यस सर मैं पढ़ा लिखा हूँ, उसने बोल दिया और क्या करता। और दूसरी बात सलमान सर ने बोला कि तुमने इसको सपोर्टिवली नहीं लिया, ये इनका पॉइंट है, जाने दो, इसने जो हरकत करी है तुम उसकी तरह क्यों बन रहे हो। फिर भी भाई कितना इसको शर्म नहीं आती, लड़की वाकई में बहुत ही बदतमीज। सलमान सर बोला गंवार मत बोलो, बदतमीज बोल लो, वाकई में वो बहुत ही बदतमीज है। सलमान सर उसकी गलती बता रहे हैं फिर भी हंस रही है, खुद की गलती सुन के बंदी हंस रही है। अविनाश को बोला कि यस इन सब चीजों का इस्तेमाल मत करो, गंवार वगैरह शब्द का इस्तेमाल मत करो। और फिर इसको चाहत को बोला कि जो तुम लैंग्वेज यूज करती हो ना पूरा हिंदुस्तान देखता है, ठीक है, और जिस तरीके इतनी तेज चप्पल मारा अपन की, तुमने खुन्नस निकाली है, ये तुम्हारा अलग दिखा, अंदर की खुन्नस निकाली तुमने यार, जबरदस्ती बंदे के विचार है कि इतनी तेज चप्पल मार दी, ऐसे कौन करता है यार। ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही इतनी इरिटेटिंग है ना भाई, इतना इरिटेट करती है ना, बोलती है तब भी गंदा ही बोलती है। उस पर इसको उन्होंने भी समझाया, रजत ने भी समझाया इसको कि सलमान सर ने देख अगर तू ऐसी हरकत नहीं करती तो उसे भी डांट नहीं पड़ती, तेरी वजह से उसे पड़ी, और वो नहीं बोलता ना तो तू ही गलत दिखती, मत कर ऐसी हरकतें। फिर भी हंसती रहेगी बेवकूफ कहीं की। फिर इक्का और रफ्तार की एंट्री हुई। इक्का ने विवियन को बहुत ज्यादा सराहा, उसने बोला कि भाई जब आप वैम्पायर बनते थे मैं आपको देखता था, बहुत अच्छा, बहुत खुश हुआ देखकर। अविनाश से कहा कि अविनाश को मे भी उन्होंने बोला कि आपको बड़े मियाँ छोटे मियाँ वाला, तो दोनों गाना गा रहे थे एक दूसरे के लिए, अविनाश और विवियन की बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे। लोग दोस्ती तोड़ने की काफी कोशिश कर रहे हैं, अविनाश और विवियन की काफी चीजें करी जा रही है कि साइड किक है, और करणवीर तो हर तरीके से चाह रहा है कि बस अविनाश की दोस्ती विवियन से टूट जाए, बट होपफुली अभी तो नहीं टूट रही है, जब मेकर्स चाहेंगे तभी टूटेगी, लेकिन कोशिश तो बहुत की जा रही है आग लगाने की, मट्टी का तेल छिड़कने की। और उन्होंने बोला कि मैं आपका बड़ा फैन हूँ, इक्का ने बोला विवियन से कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ भाई, और तारीफ भी करी, इक्का बहुत खुश हुआ। और जो वो है ये जो है क्या नाम है, रफ्तार, उन्होंने भी तारीफ करी, उन्होंने गले लगे क्योंकि वो लोग पहले उसमें थे, झलक दिखला जा में थे साथ में। अविनाश से गाना गाता है तो उससे गाना गवाने के लिए कहा, ईशा के लिए गाया गाना। फिर माइक ड्रॉप वाला वो हुआ था, एक दूसरे को रोस्टिंग जो हुई थी। नप्ती भाई, नप्ती बोला इक्का ने आके कि नप्ती कौन है यहाँ पर,
क्योंकि भाई रजत के थोड़े वो सपोर्टर हैं और रजत को इसने ज्यादा ही धोखा दे दिया है, कुछ ज्यादा ही गलत दिखाया, जितना भी दिखाया यही गलत दिखाया, यही धोखेबाज दिखाए रजत के और इसके रिश्ते में। तो बोला नप्ती कौन है, फिर अविनाश ने बताया, विवेन ने बताया कि हमने इसका नप्ती नाम क्यों रखा है। भाई एक नेशनल टेलीविजन में तुम्हें कोई बाहर से गेस्ट आ रहा है, वो तुम्हें नप्ती बोल रहा है, बहुत ही बड़ी सी बात है। फिर एक वो हुआ रोस्ट, उसमें करण ने रजत एक दूसरे को रोस्ट किया, जिसमें रजत के लिए ज्यादा लोग खुश हुए। मुझे भी रजत का ही ज्यादा अच्छा लगा था। चाहत और विवियन में देखो, मैंने आपको कल जब ये चीज प्रोमो के लिए बताया था ना मैंने आपको कि ऐसा रोस्ट होने वाला, मैंने तभी बोल दिया था कि शायद से विवियन इस रोस्ट को नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। रोस्टिंग में थोड़ी सब चीजें बोलनी पड़ती हैं, जो भी है ठीक है भाई, जो कर रहे हैं उनका अच्छा है, बट विवियन नहीं बोल सकता इतना, और ऊपर से वो भी उस लड़की के साथ। अगर कुछ बोले लड़की को फिर उसका वो चालू हो जाता है, ठीक है। और ईशा ने बैंड बजा दी दिग्विजय को बोलने ही नहीं दिया उसने। तो ईशा जीती इसमें, मतलब लोग ऐसे कुछ जीतने कोई कंपटीशन नहीं था। फिर सुदेश लहरी आए स्टेज पर, कृष्णा बहुत मजे करे उन्होंने सलमान सर के साथ में। फिर एक सेगमेंट करा उन्होंने कि मतलब आप किसको समझते हो गेम में खुद से ज्यादा किसको समझते हो, मतलब सॉरी, सामने वाले से आप अपना आप को ज्यादा क्या समझते हो, और फिर मन में फील करते हो मेरा बच्चा है तू। तो करण ने बोला रजत को निपल दिया, मेरा बच्चा है तू। शिल्पा ने दिग्विजय को दिया, मेरा बच्चा है तू। विवियन ने दिग्विजय को दिया कि 24 साल का, सोचता है मैंने बहुत कुछ कर रखा है पर मेरा बच्चा है तू। अविनाश ने चुम को दिया, चाहत ने विवियन को दिया चाहत भाई इसको गेम समझ में नहीं आता, उसको देख रहा ही निप्पल। तो कृष्ण ने बोला कि ठीक है मुंह में लगा भी दो, नहीं मुझे नहीं लगाना, और लगता भी नहीं मेरा बच्चा सा, और इतना इतना बिगड़ाल बच्चा मुझे चाहिए भी नहीं। तो फिर बोला क्यों, मेरा बच्चा है तो बोलते ही मत। भाई इस लड़की का गेम विवियन के सिवा हट ही नहीं सकता, इधर उधर हो ही नहीं सकता। फिर रजत ने बोला करण को मेरा बच्चा है तू। फिर गाइस कृष्णा सुदेश लहरी ये लोग चले गए, बहुत मजा कराया, बहुत फन कराया इन लोगों ने। और दिग्विजय को बोला कि तू गेम में कच्चा है तू, दिग्विजय को बोल के गई। यस वो कच्चा है, वो सोच रहा है कि मैं नहीं दिखूंगा, मैं जनता का लाडला बने जा रहा है जबरदस्ती का। भाई नहीं है, जनता का लाडला विवियन है, बोल दिया है सबने, ठीक है। और जब ये लोग इक्का वगैरह आए थे तो एक चीज और हुई थी, कुछ तो हुआ था याद नहीं है। तो फिर बाद में जब वो खत्म हो गया, विवियन ने वहां पे मस्ती ली, शिल्पा जी को छेड़ते हुए नजर आए विवियन ने बोला कि शिल्पा जी देख करण, अभी तो तू एक सवाल और पूछ इनसे कि शिल्पा जी ने जो 50 दिन की उम्मीदें थी जहां ये रह सकती थी, तब इन्होंने मेरे साथ गुजारे, लेकिन जिस टाइम की उम्मीद ही नहीं है कि जा सकती हैं रह सकते हैं पता ही नहीं है, उन दिनों को तुझे दिया है। वैसे विवियन को भी यहाँ पे थोड़ा समझना चाहिए, शिल्पा जी बहुत स्मार्ट मूव कर रही हैं, वो खेल रही हैं। विवियन जो बातें होती हैं दिल पे बोल देते हैं, मजाक कर रहे हैं, यस वो मजे ले रहे हैं शिल्पा जी से, बट अब विवियन को भी थोड़ा समझना चाहिए, उनसे दूरियां ही ठीक है भाई। वो जिसके साथ रहती हैं बैंड ही बजाती रहती हैं, किसी का भी बजा देती हैं बैंड वो। अब देखो गेम, सलमान सर ने बोला भी मे बी असली गेमर है, ये गेम इन्हीं के अराउंड घूम रहा है। गाइस देखा जाए तो शिल्पा जी की पूरे टाइम बात हुई है, सबसे ज्यादा शिल्पा जी ही दिखी हैं। और एक जगह यामिनी और चाहत बात करते हुए नजर आए ईशा के बारे में कि अगर तुम्हें नहीं दिया तो वो बहुत सेल्फिश है, वैसे वो बहुत अच्छी थी, और अविनाश अच्छा हो गया क्योंकि उसने आपको, भाई ये ईडन के पीछे लग गई है। एक चाहत विवियन के पीछे, चाहत के लिए चाहत ईडन के पीछे, और ये जो ये सॉरी चाहत विवियन के पीछे, और ये लड़की यामिनी ईडन के पीछे। ईडन को दे दिया भाई, उसके रिश्ते हैं इस वजह से दिया, लड़ाई का टकरार का जैसा भी रिश्ता है उसके रिश्ते हैं गाइस। एटलीस्ट इनको ये समझना चाहिए, निकल ही नहीं पा रही हैं कि इतनी फेक है ईशा, ये है वैसे। ईशा फेक नहीं थी, अब तुम बच गई ना, अपना गेम खेलो, इनसे गेम ही नहीं खेला जा रहा, कुछ भी गेम भी नहीं खेलेंगी, और जबरदस्ती दूसरे को दोष दे रही है, इसने उनको बचा लिया, इन्होंने उनको बचा लिया। आप करो, ईडन का कंटेंट दिख रहा है बाहर भी, बहुत ज्यादा दिख रहा है ईडन का कंटेंट। और गाइस फिर उसमें चुमकी और जो श्रुतिका है उनकी दोस्ती हो गई, इक्का और रफ्तार ही करा के गए थे, वैसे उनकी दोस्ती हो चुकी है। तो यही था एपिसोड, सबसे ज्यादा शिल्पा जी के बारे में बातें हुई हैं सबसे ज्यादा। और अविनाश ने जब ये हुआ था, हाँ ये वाली चीज हुई थी, अविनाश ने जब ये वाला टास्क हो गया था साइड किक वाला, उसको बोला चाहत को प्लीज मैं एक लड़का हूं तुम लड़की हो, मुझसे दूर रहो, बस दूर रहो, बस आप डिस्टेंस बना लो।
क्योंकि यार उसे तमीज नहीं है सच में बात करने की, बिल्कुल भी कुछ भी बोल देती है किसी भी लेवल, और दूसरे को बताती है तुम्हें तमीज, विवियन को बोलती है तुम्हें तमीज। विवियन तो एटलीस्ट ऐसी लैंग्वेज तो वो बोलता ही नहीं है, और ये विवियन को बोलती है कि तमीज नहीं है।